Hello everyone, I am Meera. I am again before you with the sample paper. तो मैंने जो +1 क्लास के बच्चों का सिलेबस एंड स्ट्रक्चर की वीडियो डाली थी, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए हैं कि हमें उसका सैम्पल पेपर भेजो। तो बच्चों, मैं आपके साथ सैम्पल पेपर शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले सैम्पल पेपर में आपका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज रहेगा। तो आप अगर आपने प्रैक्टिस भी करनी है तो आपकी ग्रामर बुक में जो पीछे कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस हैं, आप उनमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। और उन्हीं पैसेजेस में से, ग्रामर बुक के ही पैसेजेस में से मैंने एक पैसेज आपका लिया है जो कि हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड है। तो वो आप पैसेज अच्छी तरह से, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो देख लो और उसकी प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद पार्ट 2 में आपके पास आएगा डिटर्मिनर। तो आपको 2 डिटर्मिनर आएंगे, आपने वो दोनों डिटर्मिनर हैं वो फिल करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आई लोस्ट डैश फ्रेंड्स आई हैड, तो इसमें मैंने ऑप्शंस दी हुई हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो इसमें आएगा द फ्यू। और द फ्यू क्यों आएगा, ये मैं एक डिटर्मिनर की अलग से वीडियो बना रही हूँ, उसमें आपको अच्छी तरह से समझा दूंगी और वहाँ से आपको समझ भी आ जाएगा। उसके बाद है ही इज़ डैश एनसीसी ऑफिसर। तो इसमें एन आएगा, और एन क्यों आएगा, अगेन द सेम रीज़न कि मैं आपको ये डिटर्मिनर की वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद पार्ट 3 जो होगा उसमें आपकी ट्रांसलेशन है। सबसे पहले है पंजाबी टू इंग्लिश। तो जिनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में होगा। मैं बेईमान नहीं सी, आई वॉज नॉट डिसऑनेस्ट। दूसरा है परमात्मा विच भरोसा रखो। ट्रस्ट इन गॉड भी आप लिख सकते हो, बिलीव इन गॉड भी लिख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका है ट्रांसलेशन में ही, ट्रांसलेशन आपकी रहेगी इंग्लिश टू पंजाबी। इसमें आई एम नॉट अ लीडर, मैं एक नेता नहीं हाँ, या मैं एक नेता नहीं हूँ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सब तो चंगी नीति है, ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है। ये आपका ट्रांसलेशन में रहेगा। उसके बाद पार्ट 4 में आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपके चैप्टर्स में से हैं। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है जेंडर बायस, ऑथर ऑफ द चैप्टर इज सुधा मूर्ति। तो यहाँ पे पहले मैंने ब्लैंक दिया हुआ है, सुधा कलेक्टेड डैश रुपीज फ्रॉम ईच फ्रेंड टू बाय अ साड़ी। साड़ी खरीदने के लिए सुधा ने अपने हर फ्रेंड से कितने पैसे लिए थे, तो ये था कि उसने 30 रुपीज लिए थे अपने हर फ्रेंड से। उसके बाद हु स्टार्टेड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, किसने इंफ्रास्ट्रक्चर जो था इंडस्ट्रीज का सबसे पहले शुरू किया था, तो ये आएगा द टाटाज। उसके बाद है वेयर डिड सुधा सी द एडवर्टीजमेंट, सुधा ने एडवर्टीजमेंट कहाँ पे देखी थी, तो सुधा ने जो एडवर्टीजमेंट देखी थी, शी सॉ द एडवर्टीजमेंट ऑन द नोटिस बोर्ड। उसके बाद हाउ मच मनी डिड गुरुनायक गिव टू द एस्ट्रोलॉजर, गुरुनायक ने एस्ट्रोलॉजर को कितने पैसे दिए थे, तो ये है, तो गुरुनायक ने एस्ट्रोलॉजर को जो पैसे दिए थे वो थे 12.5 आनाज। और इसमें जो 5th क्वेश्चन है दैट इज मिसिंग, वो क्वेश्चन मैं बोल देती हूँ। वो क्वेश्चन है कि विच फ्लावर्स वर ब्लूमिंग एट द IISc कैंपस, कौन से फ्लावर्स थे जो ब्लूम कर रहे थे, तो ये है गुलमोहर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज अ स्ट्रेंजर केम व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वॉज डैश हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। तो एस्ट्रोलॉजर क्या कर रहा था अपने प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स के साथ, जब स्ट्रेंजर आता है तो ही वॉज पैकिंग अप हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स। उसके बाद है अंडर विच ट्री डिड द ऑथर सिट, कौन से ट्री के नीचे बैठा था, तो ये है टैमारिंड। उसके बाद है द एस्ट्रोलॉजर चार्ज्ड डैश पाइज पर क्वेश्चन, तो इसका आंसर है 3 पाइज। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द कलर ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स टर्बन, तो ये है सेफ्रन। आगे हैं आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ। सबसे पहले है हु वाज मिस्टर सुमंत मूलगांवकर। उसके बाद है व्हाट वाज इन द एडवर्टीजमेंट दैट मेड द ऑथर वेरी अपसेट। नेक्स्ट है व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स। And the last one is what were the different names given by the vendor of fried groundnuts to his groundnuts.
तो इसमें से आपके पास 4 क्वेश्चन है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस ओनली। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन जो आपके हैं वो जेंडर बायस में से आएंगे, 2 क्वेश्चन आपके आएंगे एन एस्ट्रोलॉजर्स डे में से, और आपको सिर्फ 2 ही करने हैं 4 में से। उसके बाद स्टेंजा दिया हुआ है पोइट्री का, आपके पोएम जो है लाइन्स रिटर्न इन अर्ली स्प्रिंग, उसमें से 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये 4 के 4 क्वेश्चंस आपने करने हैं। उसके बाद ये क्वेश्चंस मैं एक बार पढ़ देती हूँ। व्हाट आर द फेयर वर्क्स ऑफ नेचर रेफर्ड टू इन द स्टैंजा। नेक्स्ट इज नेम द पोएम एंड द पोएट, एंड थर्ड वन इज why is the poet grieved, and the last one is list 2 pairs of rhyming words used by the poet in the passage। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब सुधाज लाइफ एज अ स्टूडेंट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, और में दिया हुआ है गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। तो ये आपका एक सुधा मूर्ति वाले लेसन में से यानी कि जेंडर बायस वाले लेसन में से क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर टाइप। एक आपका क्वेश्चन है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे में से आएगा और आपको दोनों में से एक ही करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पेपर। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू